सुबह जैसे ही पता चला कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है, इसके बाद से ही छानबीन शुरू हो चुकी थी कि आखिरकार किस वजह से प्रतीक यादव का निधन हुआ। आखिरकार कैसे अचेत अवस्था में अपने घर में ही प्रतीक यादव पाए गए, जिसके बाद जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि कब तक रिपोर्ट सामने आएगी। पोस्टमार्टम हो चुका है, शव भी घर पर आ चुका है प्रतीक यादव का। तो सिर्फ सवाल ये बन रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आने वाला है, आखिरकार किस वजह से प्रतीक यादव का निधन हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है। यानी कि रिपोर्ट में जो यहाँ पर दाखिल किया होगा, जो जांच की गई होगी, जो भी इसमें लिखा गया है, वो सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई के निधन की वजह साफ तौर पर बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का जमा हुआ था उनके शरीर में। शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में खून का थक्का जमा हुआ था। इसके बाद लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और कार्डियक अरेस्ट आया प्रतीक यादव को, जिसके बाद से उनका शरीर शुद्ध में नहीं रहा। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो प्रतीक यादव अपने आप को संभाल नहीं पाए। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फेफड़ों से जो समस्या होती है, खून के थक्के जमा हो जाने, क्लॉटिंग हो जाना, इसकी समस्या से पहले से ही जूझ रहे थे। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे थे, इसकी गोलियां भी खा रहे थे, दवाइयां चल रही थी उनकी, और यहाँ तक कि मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के कई अस्पताल में वो भर्ती भी रहे थे। हाल फिलहाल में ये भी सामने आया था कि सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया कि प्रतीक यादव को रात में भी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन सुबह वो उठ ही नहीं पाए, उनका निधन हो गया। अब इस रिपोर्ट में सामने आया है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट आ गया था, यानी कि हार्ट अटैक आ गया था। इसके बाद रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी विसरा रिपोर्ट जो होती है उसको भी संभाल कर रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने की वजह से दिल और सांस लेने की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई थी, जिससे उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए दिल और फेफड़ों से जुड़े कुछ नमूनों को सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा शरीर के कुछ अंगों को भी रासायनिक जांच के लिए सुरक्षित कर पुलिस को सौंप दिया गया है। बता दें कि 13 मई 2026 को प्रतीक यादव का निधन हो गया था। 38 साल के प्रतीक यादव सपा संस्थापक रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। सुबह 5 बजे के करीब उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच पड़ताल के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सिविल अस्पताल के निदेशक GC गुप्ता ने बताया कि प्रतीक को जब लाया गया था तभी उनका निधन हो गया था। प्रतीक के निधन की सूचना के कुछ देर बाद ही सपा चीफ अखिलेश यादव किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मॉर्चुरी हाउस भी पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि मैंने प्रतीक यादव से पहले भी बोला है कि वे अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन अब प्रतीक यादव हमारे बीच में नहीं है। इस बीच में रिपोर्ट से सामने आ गया है कि ना तो कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया था और ना ही वो डिप्रेशन के शिकार थे, बल्कि लंबे समय से अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे और इसी वजह से उनका निधन हो गया।